सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का सुनहरा कौल। अगर तुमने किसी कौम को तबाह करना है तो उसकी नौजवान नस्ल में बेहयाई फैला दो। आपका ये अजीम कौल तारीख के आईने में आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। नाज़रीन, ये तारीख का वो मंजर है जब जुलाई 1187 ईस्वी को हतीन के मैदान में 7 सलीबी हुक्मरानों के मुत्तहिदा फौज को, जो मक्का और मदीना पर कब्जा करने आई थी, अयूबी सिपाह ने इब्रतनाक शिकस्त देकर मक्का और मदीना की जानिब बुरी नजर से देखने का इंतकाम ले लिया था और अब वो हतीन से 25 मील दूर अकरा पर हमला आवर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यह फैसला इसलिए किया था कि उकरा सलीबियों का मक्का था। सुल्तान उसे तहे तैग करके मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का इंतकाम लेना चाहता था। दूसरे बैतुल मक़दस से पहले सुल्तान अकरा पर इसलिए भी कब्जा चाहता था कि सलीबियों के हौसले पस्त हो जाएं और वो जल्द हथियार डाल दें। चुनाचे उसने मजबूत दिफा के बावजूद अकरा पर हमला कर दिया और 8 जुलाई 1187 ईस्वी को अकरा अयूबी अफवाज के कब्जे में था। इस मार्के में सलीबी इंटेलिजेंस का सरबराह बर्मन भी गिरफ्तार हुआ, जिसे फरार होते हुए एक कमानदार ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के वक्त हरमन ने कमानदार को खूबसूरत लड़कियों और बहुत सा सोना देकर फरार कराने की पेशकश की थी, मगर कमानदार ने उसे रद्द कर दिया। हरमन को जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया गया तो उसने गिरफ्तार करने वाले कमानदार को खिराजे तहसीन पेश करते हुए सुल्तान से कहा, सुल्तान मौसम, अगर आपके तमाम कमानदार इस किरदार के हैं जो मुझे पकड़ कर लाया है, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको बड़ी से बड़ी फौज भी यहाँ से नहीं निकाल सकती। उसने कहा, मेरी नजर इंसानी फितरत की कमजोरियों पर रहती है। मैंने आपके खिलाफ यही हथियार इस्तेमाल किया। मेरा मानना है कि जब ये कमजोरियां किसी जर्नैल में पैदा हो जाती हैं या पैदा कर दी जाती हैं, तो शिकस्त उसके माथे पर लिख दी जाती है। मैंने आपके यहाँ जितने भी गद्दार पैदा किए, उनमें सबसे पहले यही कमजोरियां पैदा की। हुकूमत करने का नशा इंसान को ले डूबता है। सुल्तान मुअज्जम, आपका जासूसी का निजाम निहायत ही कारगर है। आप सही वक्त और सही मकाम पर ज़र्ब लगाते हैं, मगर आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आपकी जिंदगी तक है। हमने आपके यहाँ जो बीज बोया है वो जाया नहीं होगा। आप चूंकि ईमान वाले हैं, इसलिए आपने बेदीन अनासिर को दबा लिया, लेकिन हमने आपकी उमरा के दिलों में हुकूमत, दौलत, लज्जत और औरत का नशा भर दिया है। आपके जाननशीन इस नशे को उतार नहीं सकेंगे और मेरे जाननशीन इस नशे को तेज करते रहेंगे। सुल्तान मुअज्जम, ये जंग जो हम लड़ रहे हैं, ये मेरी और आपकी या हमारे बादशाहों की और आपकी जंग नहीं है, बल्कि ये कलीसा और काबा की जंग है, जो हमारे मरने के बाद भी जारी रहेगी। अब हम मैदान जंग में नहीं लड़ेंगे, हम कोई मुल्क फतह नहीं करेंगे, हम मुसलमानों के दिलो दिमाग को फतह करेंगे। हम मुसलमानों के मजहबी अकायद का मुहासरा करेंगे। हमारी लड़कियां, हमारी दौलत, हमारी तहजीब की कशिश, जिसे आप बेहयाई कहते हैं, इस्लाम की दीवारों में शगाफ डालेगी। फिर मुसलमान अपनी तहजीब से नफरत और यूरोप के तौर तरीकों से मोहब्बत करेंगे। सुल्तान मुअज्जम, वो वक्त आप नहीं देखेंगे, मैं नहीं देखूंगा, हमारी रूहें देखेंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जर्मन निषाद हरमन की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। हरमन कह रहा था, सुल्तान मुअज्जम, आपको मालूम है कि हमने अरब को क्यों मैदान जंग बनाया? सिर्फ इसीलिए कि सारी दुनिया के मुसलमान इस खित्ते की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं और यहाँ मुसलमानों का काबा है। हम मुसलमानों के इस मरकज को खत्म कर रहे हैं। आप आज बैतुल मक़दस को हमारे कब्जे से छुड़ा लेंगे, लेकिन जब आप दुनिया से उठ जाएंगे, मस्जिद अक्सा फिर हमारी इबादत गाह बन जाएगी। मैं जो पेशन गोई कर रहा हूँ, ये अपनी और आपकी कौम की फितरत को बड़े गौर से देखकर कर रहा हूँ। हम आपकी कौम को रियासतों और मुल्कों में तकसीम करके उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे और फलस्तीन का नामो निशान नहीं रहेगा। यहूदियों ने आपकी कौम के लड़कों और लड़कियों में लज्जत परस्ती का बीज बोना शुरू कर दिया है। इनमें से अब कोई नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं होगा। ये सिर्फ आप ही सुनकर आगे ना बढ़ जाएं, बल्कि औरों को भी शरीक करें। ये सदका जारिया होगा। इसमें आपकी जो वीडियो है वो हजारों लोगों के लिए सबक आमोज साबित होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।